इमेजिन करो, दो लोग हैं, दोनों की इनकम बढ़ रही है, लेकिन एक की रुकते ही शून्य हो जाती है और दूसरे की सोते हुए भी अर्निंग आ रही है, इनकम आ रही है। तो फ़र्क मेहनत का नहीं है, फ़र्क है तो सिर्फ संपत्ति के प्रकार का। क्योंकि आज की दुनिया ईंट घर मकान से नहीं चल रही, आज की दुनिया चल रही है तो डिजिटल संपत्ति से। और सबसे हैरानी की बात, यानी सबसे डेंजरस बात तो ये है, इसमें पॉइंट ये है कि इसे शुरू करने के लिए पैसा नहीं, नॉलेज, समझ की ज़रूरत है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? एक की सोते हुए भी इनकम आ रही है, अर्निंग आ रही है, पैसा आ रहा है, लेकिन दूसरा सिर्फ काम कर रहा है तभी पैसा आ रहा है। तो ऐसा क्यों है, क्या है, और डिजिटल संपत्ति क्या है, आगे हम डिटेल्स में जानेंगे। बाकी देखो, ये चैनल कोई मोटिवेशन चैनल नहीं है, ना ही ये आपको कोई फेक इंस्पायरेशन देगा, ना ही कोई फेक प्रॉमिस देगा कि आज इन्वेस्ट करो, कल करोड़ों अरबों कमाओ, या आज आप कुछ कहीं इन्वेस्ट कर दो, आप ये फंड में, एसआईपी में, आईपीओ में यहाँ पैसा लगाओ, ये स्टॉक में ये शेयर खरीद लो, या ये म्यूचुअल फंड, या ये कर लो। तो ये देखो, ये काम इस चैनल का नहीं है। ये तुम्हें सिखाता है डेप्थ की गहराई, यानी टॉपिक सिस्टम की गहराई, जहाँ से सिस्टम पैदा हुआ, यानी कि मूल जड़ से। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ, सुनो। तुम्हें मैं उदाहरण देता हूँ। अगर तुम पेड़ लगा रहे हो कोई, तो सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसका बीज होता है, तुम बीज लगाते हो। या कोई ऐसा पेड़ है जो बीज से नहीं पनपता, उसकी जड़ से पनपता है, तो तुम मतलब वो धीरे धीरे पहले जड़ बनेगा। अब जड़ बनेगा तो जड़ से वो तना बनेगा, तने से उसमें कलियाँ आएंगी, तो बड़ा होगा धीरे धीरे वृक्ष बनने की ओर, बीज से वृक्ष बनने की ओर जा रहा है वो। तो मैं जाता हूँ सिस्टम की डेप्थ यानी गहराई में। मैं तुम्हें बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत आसानी से समझाता हूँ, क्योंकि मैंने पिछली 5 सीरीज़ में भी बताया है अपना फाइनेंशियल एम्पायर कैसे बिल्ड कर सकते हो। तो अगर वो नहीं वॉच किए हो, वो नहीं देखे हो, तो उन्हें देख लेना। मैंने सारी 6 पार्ट्स को, तो अगर तुम सोच रहे हो कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या एसआईपी इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, आईपीओ करना चाहते हो, तो इनके लिए स्टडी करो, रिसर्च करो, मार्केट को देखो, मार्केट में क्या क्रेज़ है, मार्केट में क्या उठान यानी ग्राफ ग्रोथ है, पूरा देखो, रिसर्च करो, उसके बाद सही निर्णय लो। बाकी ये चैनल तुम्हें डिसीजन मेकिंग सिखाता है, यानी तुम अभी डिसीजन मेकिंग वाली एज में हो, तो तुम्हें एक सही डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर तुम एक गलत डिसीजन लेते हो तो वो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, लेकिन अगर तुम एक सही डिसीजन लेते हो तो वो तुम्हारी लाइफ पूरी बदल देगा। क्योंकि यही सलमान खान के साथ हुआ था। देखो, मैं तुम्हें एक रियल एग्जांपल देता हूँ, यानी सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, जिससे तुम्हें समझने में आसानी होगी। सलमान खान बॉलीवुड इंडस्ट्री के हीरो, सुपरस्टार, उन्होंने 2003 में तेरे नाम मूवी करी थी। तेरे नाम मूवी में रोल प्ले किया था राधे मोहन का। वो पहले तो करना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने लास्ट मूवी, मतलब उनकी समझ से ही लास्ट मूवी थी उनकी तेरे नाम, लेकिन वो लास्ट से बनते बनते टॉप एंड 1 बन गई। मतलब तेरे नाम ने जो ऐसी, मतलब लोगों के दिलों में ऐसी आग जलाई, ऐसी आग लगाई कि आज सलमान खान का फ्यूचर बन गया तेरे नाम की वजह से। अगर तेरे नाम में वो रोल प्ले नहीं करते राधे मोहन का, तो आज वो पता नहीं कहाँ होते, क्योंकि तब उनकी, लेकिन एक सही डिसीजन ने पूरी लाइफ बचा ली। तो ये होता है, तुम्हारी डिसीजन एज है अभी, तो तुम्हें एक सही डिसीजन, एक सही डायरेक्शन में जाना है। क्योंकि देखो, गलत डिसीजन में तुम, या गलत डायरेक्शन में तुम कितनी ही मेहनत कर लो, कितना ही हार्ड वर्क कर लो, तुम कभी भी अपने गोल अचीव नहीं कर सकते, अच्छी वेल्थ नहीं बना सकते, अच्छा सिस्टम क्रिएट नहीं कर सकते, ट्रस्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो तुम्हें एक सही डायरेक्शन, एक सही डिसीजन की ज़रूरत है। तो मैं जाता हूँ जड़ में। तुम एक बार सिस्टम, बिजनेस मॉडल यानी बैलेंस शीट्स या इन सिस्टम को, स्ट्रक्चर को समझ गए, तो तुम कभी भी अपने जीवन में फाइनेंशियली ट्रैप्ड नहीं रहोगे, तुम फाइनेंशियली फ्री होगे। और तुम फिर ये स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की बातें ही नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि तुम समझ जाओगे सिस्टम, तुम समझ जाओगे बिजनेस मॉडल, तुम समझ जाओगे स्ट्रक्चर कि पैसे को किस स्ट्रक्चर में कहाँ डालना है, एसेट्स, डिजिटल एसेट्स। क्योंकि आज टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है, तो आज डिजिटल एसेट्स एक अर्निंग करने का बहुत बड़ा सोर्सेज है। बहुत ज़्यादा इससे
प्रॉफिट है। देखो अब मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, डिजिटल संपत्ति क्या नहीं है। बहुत से लोग यानी मोस्ट पीपल ये सोचते हैं कि डिजिटल संपत्ति, डिजिटल एसेट्स यानी कि यूट्यूब पे रील स्क्रॉलिंग करना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे रील स्क्रॉलिंग करना। तो मैं ये बता दूं, अभी तुम्हारा भ्रम तोड़ दूं कि रील स्क्रॉलिंग करना या फालतू टाइम पास करना जिससे तुम्हारी अर्निंग ना हो वो कोई एसेट्स नहीं है, क्योंकि ना तो वो तुम्हें अर्निंग दे रहा है और ना तुम्हारा कोई प्रॉफिट हो रहा है। तो वो डिजिटल एसेट्स नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे टाइम बर्बाद करने का, तुम्हारे टाइम पास करने का एक जरिया है। तो देखो डिजिटल एसेट्स क्या है। डिजिटल एसेट्स है जो समय के साथ, टाइम के साथ वैल्यू बनाए, टाइम के साथ अर्निंग बढ़ाए, टाइम के साथ वैल्यू क्रिएट करेगा, अर्निंग बढ़ेगी, अर्निंग बढ़ेगी, अटेंशन बढ़ेगी, ट्रस्ट बढ़ेगा, ये अथॉरिटी बढ़ेगी, एक अथॉरिटी बिल्ड होगी। तो ये होता है यानी सिस्टम, और सिस्टम यानी कि डिजिटल एसेट्स। तो ये मैं कहना चाहता हूँ ये डिजिटल संपत्ति है, ये नहीं है डिजिटल संपत्ति रील स्क्रॉल करना, टाइम पास करना, चैटिंग करना, नहीं। ये है डिजिटल संपत्ति, तुम जिससे अर्निंग कर सकते हो, टाइम के साथ वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, आपके बिना भी वो चल सकता है और दूसरे लोग भी आपको देख सकते हैं। आपकी अटेंशन यानी आप अटेंशन क्रिएट कर सकते हो, वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, रिस्पेक्ट क्रिएट कर सकते हो, और आप हो या नहीं हो तब भी वो चल रहा है। ये होता है आपका डिजिटल सिस्टम। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं तुम्हें समझाता हूँ। आज तुम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दो, आज तुमने वीडियो क्रिएट की, अपलोड की, वो सिस्टम में अपलोड है। अब कोई 5 साल बाद भी उसे देखेगा, 5 ईयर्स बाद भी देखेगा, तो वो सिस्टम में अपलोड है तो वो दिखेगी, और दिखेगी तो अटेंशन जब भी आएगी, चाहे 5 साल हो चाहे 10 साल हो, क्योंकि एवरग्रीन टॉपिक है, सिस्टम है, ट्रस्ट वाली चीज़ है, ओरिजिनल है। तो वैल्यू बढ़ेगी, ट्रस्ट बढ़ेगा, रिस्पेक्ट बढ़ेगी, टाइम के साथ अर्निंग भी बढ़ेगी। तो ये होता है डिजिटल एसेट्स। ये नहीं कि तुम रील स्क्रॉल करते रहो बस, गतिविधि नहीं, मतलब स्वामित्व संपत्ति बनाता है। तो अब देखो डिजिटल संपत्ति की 5 लेवल्स यानी 5 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन्हें समझना। तो देखो बात करते हैं पहले की। तो पहला है अटेंशन। तुम लोगों को अटेंशन यानी तुम लोगों की अटेंशन क्रिएट कर पाते हो या नहीं। अभी मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं तो मिस्टर बीस्ट बहुत बड़ा यूट्यूबर है, मेरे ख्याल से तो यूट्यूब पे उसके अलावा इतना बड़ा चैनल किसी का नहीं है मिस्टर बीस्ट का। यानी मिस्टर बीस्ट वो सबसे बड़ा यूट्यूबर है, उसने पब्लिक की अटेंशन खींच के रखी है। क्योंकि देखो उसका टॉपिक ऐसा है एंटरटेनमेंट, बच्चे भी देख सकते हैं और बुजुर्ग भी देख सकते हैं, जवान भी देख सकते हैं, यानी सब देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, सब एंटरटेनमेंट मनोरंजन कर सकते हैं, अपना फैमिली के साथ देख सकते हैं। तो उसने ऐसा मतलब सिस्टम बनाया, सिस्टम यानी कि उसने ऐसा वीडियो क्रिएट किया कि वो लोगों की अटेंशन क्रिएट कर रहा है। तो अब लोगों की अटेंशन एक बार क्रिएट कर ली तो उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है ट्रस्ट। क्योंकि देखो तुमने अटेंशन क्रिएट कर ली, अब जब ट्रस्ट नहीं है तो कैसे, सच्चाई नहीं है, स्पष्ट सीमाएं नहीं है। अगर तुम कहते हो कि 1 साल में 50 करोड़ कमा लोगे तुम, या तुम 55 करोड़ अरब कमा लोगे, तो ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि पूरी दुनिया की जीडीपी भी 55 करोड़ अरब नहीं है। तो ये होता है डिजिटल स्वामित्व। डिजिटल स्वामित्व की मैंने 2 लेवल्स तुम्हें बता दी। अब बात करते हैं तीसरी लेवल की। तो ये होती है नॉलेज यानी ज्ञान। अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, स्टडी करना, रिसर्च करना। उसके बाद तुम, क्योंकि देखो अगर तुम्हें अगर तैरना नहीं आता, अगर तुम नदी में कूद गए तो तुम्हें डूबना ही है, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि उस लेवल पे, उस साइड पर कोई है नहीं, तो तुम्हें कौन बचाएगा। ऐसा है, अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो ही तुम उस फील्ड में उतरो, उस फील्ड में अपने उस कंपटीशन में भाग हिस्सा लो, तब मज़ा है जीवन जीने का भी। तुम अपने जीवन के साथ उसे कंटिन्यूस करो, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे सिस्टम में एक मज़ा आएगा, तुम्हें एक ऐसा अनुभव होगा, ऐसा महसूस, ऐसी फीलिंग आएगी जैसे तुम स्वर्ग में हो। क्योंकि तुम्हारा जीवन, तुम्हारा सिस्टम, तुम्हारा माइंडसेट जिस चीज़ को अचीव करने की सोच रहा है, जिस गोल को, तुम उसके लिए मेहनत कर रहे हो, लेकिन उसके लिए चाहिए डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो कह रहा हूँ नॉलेज की। अगर तुम्हें नॉलेज है बिजनेस मॉडल की, माइंडसेट नॉलेज है, सिस्टम का नॉलेज है, तुम किसी भी गोल को अचीव करना चाहते हो किसी भी सिस्टम में, तो तुम्हें उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है तो तुम वहाँ नहीं पहुँच सकते। अगर तुम्हें जैसे
यहाँ से लंदन जाना है, अगर तुम्हें लंदन का रास्ता नहीं पता तो तुम पहुँच ही नहीं सकते। पहुँचोगे तो भूले भटके कहाँ कहाँ किसी से पूछ पूछ कर। तो ये तुम यहाँ सिस्टम में अगर ऐसा करोगे, बिना नॉलेज के अगर पहुँचोगे तो भटकोगे, तो तुम वहाँ पहुँच नहीं सकते, क्योंकि सिस्टम का ये अलग ही रूल है। और तुम अगर रूल्स फॉलो नहीं करोगे, तुम उसकी रूल्स के बाहर गेम खेलोगे, तो वो गेम नहीं रहेगा, वो बन जाएगा सिर्फ मोबाइल के बाहर। यानी तुम मोबाइल के बाहर हो तो तुम मोबाइल में हो ही नहीं, तो वो गेम नहीं रहेगा। डिस्टर्बेशन यानी तुम्हारा ही चैनल होना चाहिए, तुम्हारा ही सिस्टम होना चाहिए, तुम्हारी ये कंपनी, मतलब सॉरी कंपनी तो नहीं, देखो कंपनी, क्योंकि बहुत से लोग ये समझ लेते हैं कि कंपनी यानी कंपनी है तभी डिजिटल स्वामित्व टिकेगा, कंपनी है तभी मैं ओनर बनूंगा। कभी मैं ये सोचता हूँ कि यार कंपनी है या नहीं, लेकिन तुम अपने आप के ओनर हो, तुम सिस्टम के ओनर हो, तुम वीडियो क्रिएट कर रहे हो, तुम किसी की मर्जी से नहीं कर रहे हो, तुम अपने तरीके से अपने सिस्टम से क्रिएट कर रहे हो, तो तुम अपने ओनर हो, तुम्हारी मन मर्जी के ऊपर है ये। तुम जब चाहो जब कर सकते हो, नहीं कर सकते जब तुम्हारा मन नहीं करता तो नहीं कर सकते, तो तुम अपने ओनर हो। तो कंपनी से मतलब ये नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें एक अपनी टीम क्रिएट करनी है। टीम यानी जैसे तुम यूट्यूब वीडियो क्रिएट करते हो, तो अब तुम्हें स्क्रिप्टिंग, नॉलेज, रिसर्च, एडिटिंग, थंबनेल मेकिंग, इतना सारा मटेरियल अगर तुम अकेले हैंडल कर सकते हो तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर नहीं कर सकते तो तुम्हें टीम की ज़रूरत है। लेकिन स्टार्टिंग में टीम की कोई ज़रूरत नहीं। स्टार्टिंग में तुम्हें अपने डिजिटल स्वामित्व में, डिजिटल एसेट्स में, संपत्ति में उतरने के लिए अकेले ही खड़ा होना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारी टीम बनेगी, अथॉरिटी बिल्ड होगी। तो देखो अब लास्ट यानी पांचवा जो है वो है कि तुम अपने ही नाम का ब्रांड बनाओ, अपना ही सिस्टम क्रिएट करो और अपना ही ईमेल हो। तो ये पांचों लेवल, पांचों फाउंडेशन मिलके बनाते हैं कंपाउंडिंग, और ये सब मिल जाते हैं तब तुम्हारी होती है अर्निंग, वो बनाती है तुम्हारी वेल्थ। क्योंकि डिजिटल स्वामित्व आज के टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत हाई जा रही है और आने वाले टाइम में और जाएगी, तो ये इसका यूज़ करना तुम्हें सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। आज अगर तुम इस फील्ड में उतर गए तो आगे तुम्हें फ्यूचर में बहुत प्रॉफिट होगा, तुम्हें मज़ा ही आएगा जीवन में। अगर नहीं उतरे तो तुम पछताओगे, क्योंकि मैं हर एक वीडियो एल्गोरिदम के लिए नहीं, लेगेसी बिल्ड करने वालों के लिए बनाता हूँ। अगर तुम सिस्टम क्रिएट करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तभी ये वीडियो देखना, वरना टाइम वेस्ट मत करो अपना। लेकिन अगर तुम करना चाहते हो सिस्टम क्रिएट, बिजनेस मॉडल बनाना चाहते हो, डिजिटल स्वामित्व में उतरना चाहते हो, सिस्टम बनाना चाहते हो, तो इस चैनल से जुड़े रहना राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट से। और ये वीडियो भी तुम सही देख रहे हो, तुम्हारा टाइम यहाँ वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट हो रहा है, क्योंकि तुम यहाँ नॉलेज ले रहे हो, तुम स्टडी कर रहे हो, एक हिसाब से तुम पढ़ रहे हो, ये समझो। तो ये होता है तुम्हारा सिस्टम मेकिंग की सबसे पहली चीज़, नॉलेज। ₹0 से शुरुआत कैसे कर सकते हैं डिजिटल संपत्ति, डिजिटल स्वामित्व की? तो सुनो, लिखना, बोलना, बैठना, ये पैसे से होता है? नहीं, ये फ्री में होता है। फ्री में यानी ये तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ये। तो जब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तो तुम स्क्रिप्ट लिखो, बोलो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। तो तुम्हें इसके लिए स्टार्ट करने के लिए से पैसा नहीं चाहिए तुम्हें। तो आप समझ में आया ना कि पैसा चाहिए ही नहीं तुम्हें इसे स्टार्ट करने के लिए। बराबर इन्वेस्टमेंट। तुम यार देखो 90, 30 यानी कि तुम 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 1 साल काम करोगे। अगर यूट्यूब पे कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे कर रहे हो, फेसबुक पे कर रहे हो, या डिजिटल संपत्ति में, स्वामित्व में कहीं भी कर रहे हो, तो तुम्हें जल्दी रिजल्ट नहीं दिखेंगे। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए गेम खेलना वही वेल्थ बनाता है। शॉर्ट टर्म के लिए तुम कहीं भी सक्सेस नहीं हो सकते। शॉर्ट टर्म में सिर्फ बेकार के या झूठे प्रोमिस ही तुम्हें जमते हैं। तो ये देखो, मैं बात करता हूँ लॉन्ग टर्म की, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स या तुम अपना सिस्टम क्रिएट करना चाहते हो, बिजनेस मॉडल क्रिएट करना चाहते हो, ये सब लॉन्ग टर्म में पॉसिबल है। शॉर्ट टर्म में ये ट्रस्ट भी नहीं क्रिएट करेंगे और ना ही वैल्यू क्रिएट करेंगे। तो देखो, तुम यूट्यूब पे वीडियो क्रिएट कर रहे हो, तो तुम्हें 3 महीने, 6 महीने ऐसा लगेंगे कि कुछ नहीं हो रहा है। और भीड़ के लिए कंटेंट मत बनाना, ये मैं कह दूँ। भले ही एक व्यक्ति के लिए बनाओ, लेकिन उसके लिए बनाओ सिस्टम, नॉलेज, थिंकिंग, नो बहाना। यानी कि बहाना बिल्कुल मत करना और बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना, टाइम पास करना ही मत, टाइम स्किप मत करना। ये होता है तुम्हारा सिस्टम की फाउंडेशन। अगर तुम्हारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, 3 से 6 महीने तुम कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ लगातार रहे हो, तो सिस्टम तुम्हें ऑटोमेटिकली पुश देगा
और जैसे ही पुश देगा तुम एक दिन एल्गोरिदम पे छा जाओगे। एल्गोरिदम पे क्या, तुम पूरे सोशल मीडिया पे छा जाओगे। तो ये होता है, तुम डिजिटल संपत्ति में एक बार उतर गए तो वो तुम्हारी वेल्थ बना ही कर ही छोड़ेगा, लेकिन तुम्हें कंसिस्टेंसी रखनी है, पेशेंस। सीपीएम वहाँ ज़्यादा बनता है, तुम्हें वेल्थ बनानी है, सिस्टम क्रिएट करना चाहते हो तो तुम हाई कैटेगरी में उतरो। लेकिन मेरा मतलब ये भी नहीं है हाई कैटेगरी में मतलब जिसका तुम्हें नॉलेज ही ना हो, तो नहीं, तुम नॉलेज लो, स्टडी करो, तुम उसकी प्रैक्टिस करो, उस कैटेगरी में तुम उतरोगे, तुम्हारी जो चॉइस है। तो देखो, क्योंकि सिस्टम जो करता है प्रोवाइड करता है एक ऐसा सिस्टम, ऐसी कैटेगरी में उतरो जहाँ एक गलती की कीमत बहुत ज़्यादा हो। तुमने एक गलती बता दी तो उसकी तुम्हें बहुत कीमत मिले, ये बहुत दुर्लभ बात हो जाती है फिर, क्योंकि ये सिस्टम या ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं होता। फिर ये होता है सिर्फ सिस्टम मेकिंग वालों के लिए। और डिसीजन मेकिंग यहाँ महंगे हो, तुम एक डिसीजन ले रहे हो, यहाँ सही है डिसीजन, तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकता है। जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसा डिसीजन, ऐसा सिस्टम, ऐसा क्रिएट करने को, तो ये बहुत महंगा है, यानी कि बहुत सिस्टमेटिक, बहुत वैल्यू लेवल, बहुत ट्रस्टेड है। यानी ये जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये बहुत वैल्यू क्रिएट करता है, इम्पोर्टेंट है, ये बहुत गहरा, बहुत उच्च लेवल का डिसीजन है, निर्णय है। तो ऐसा डिसीजन, ऐसा निर्णय जो तुम्हें हाई सीपीएम दिलाए। क्या की कीमत मल्टीप्लाई भरोसे की कमी बराबर सीपीएम। भरोसा वीक है, मतलब ट्रस्ट वीक है, तो तुम्हें ना तो हाई सीपीएम मिलेगा, ना तुम्हारी वैल्यू क्रिएट होगी। तो तुम समस्या का समाधान भी करो, हल भी करो, लेकिन भरोसा, ट्रस्ट रखो। बहुत सस्ता नॉलेज, सस्ती यानी चीप मोटिवेशन या चीप नॉलेज कम कमाई देता है, लेकिन अगर गहराई में जाओगे, सिस्टम में जड़ तक जाओगे, तो वो तुम्हें हाई अर्निंग, हाई पोटेंशियल, हाई सीपीएम दिलाएगा। सिस्टम आर्किटेक्चर अकेले नहीं, आर्किटेक्चर सिस्टम समुदाय बनाओ। मैं ये कह रहा हूँ तुमसे, कंटेंट ध्यान लाता है, समुदाय भरोसा बनाती है, लाइब्रेरी मूल्य तय करती है, ऑफर लॉक करता है, ऑफर आय लॉक करता है, यानी आय खोलता है, सिस्टम खोलता है। तो देखो, एक वीडियो नहीं, एक मशीन बनाओ, मतलब एक वीडियो इसी बनाओ, बहुत डीप, बहुत खतरनाक। देखो, इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्ट, भरोसा कैसे बनता है। तो देखो, फालतू की चीज़ें नहीं बिकती, बिकती है तो वो ट्रस्ट, यानी कि तुम्हारी स्पष्टता बिकती है, तुम्हारा ड्रामा, तुम्हारे इमोशंस नहीं बिकते, स्पष्टता बिकती है। अगर तुम्हारे कंटेंट में स्पष्टता है, क्लियरिटी है, सही नॉलेज है, ट्रस्ट है, तो वो तुम्हें हाई सीपीएम, हाई आरपीएम और हाई ऑडियंस ट्रस्ट देगा। इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तुम्हारी वीडियो पुश करेगा एल्गोरिदम, यूट्यूब एल्गोरिदम यानी सोशल मीडिया, तो तुम्हें अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम मिलेगा, भरोसा मिलेगा। देखो, सामान्य यानी नॉर्मल लोग क्यों असफल रहते हैं, मैंने पहले भी बोला है, तुम शॉर्ट टर्म के लिए गेम खेलना चाहते हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, तुम सबसे बड़े भ्रम में हो। आज 95% लोग पुअर हैं, मिडिल क्लास हैं। क्यों हैं? क्योंकि यार शॉर्ट टर्म में चाहते हैं, और ये तो ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन माइंडसेट है। वो चाहता है शॉर्ट टर्म में सिस्टम क्रिएट करे, शॉर्ट टर्म में दिखावा करे। आज के टाइम में बहुत लाइफ स्टाइल दिखावा दिखावा दिखावा, हर तरफ यहाँ देख लो, वहाँ देख लो। सोशल मीडिया से लोग इंस्पायर होके कहीं कुछ आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तुम्हें ही नुकसान देगा, तुम्हारा ही स्ट्रेस बढ़ेगा, तुम्हारा ही सिस्टम गलत होगा। तो तुम्हें स्पष्टता चाहिए। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म गेम खेलो, और सोशल मीडिया फालतू की चीज़ों में मत पड़े रहो। सोशल मीडिया अगर इस्तेमाल करो, यूज़ करो, तो सिर्फ एसेट्स के जरिए से, यानी वो तुम्हें अर्निंग दे। कंटेंट क्रिएट करो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, डिजिटल स्वामित्व में, डिजिटल संपत्ति में उतरो। लेकिन रील स्क्रॉलिंग करना, चैटिंग करना या फालतू के रील्स वीडियोज़ देखना, उससे डिप्रेशन में जाना, ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता। ये मत करना, क्योंकि तुम्हारी अभी डिसीजन मेकिंग लाइफ है। तुम सही डिसीजन लो, सही निर्णय लो, अपना आगे का फ्यूचर बनाओ। आगे फ्यूचर में तुम्हारे तुम्हारे चिल्ड्रंस होंगे, वो भी तुम्हें एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं देखेंगे, वो तुम्हें एक भगवान की तरह देखेंगे, क्योंकि तुमने ऐसा सिस्टम क्रिएट किया उनके लिए, अपने खुद के लिए, समाज के लिए, कि वो तुम्हें एक वैल्यू, एक रिस्पेक्ट। एक लोग सिस्टम से डरते हैं और वो क्या करते हैं, अपना सिस्टम यानी कि अपना गहराई, वो सिस्टम को नहीं बदलेंगे, वो बदलेंगे टूल्स को। आज इंस्टाग्राम, कल फेसबुक, फिर मतलब यूट्यूब। ये होता है टूल्स बदलना। अब वो टूल्स बदलेंगे लेकिन सिस्टम नहीं बदलेंगे। कंटेंट खराब है तो भाई उसमें ये क्या करेगा? ये होता है डिजिटल संपत्ति। कोई ऐप नहीं, ये एक दृष्टि है। तुम किसी भी दृष्टि से मत देखो इसे, इस दृष्टि से देखो डिजिटल संपत्ति की।
देखो, आज बोया गया बीज कल फल नहीं देता, कल पेड़ नहीं बनता, लेकिन परसों जंगल बन जाता है। और ऐसा भयानक जंगल बनता है कि उसमें अगर कोई चला जाए तो वो गुम हो जाए। तो अगर तुम उसमें घुस गए एक बार, तुम्हारा सिस्टम एक बार क्रिएट होगा, तो तुम्हारी वेल्थ जरूर बनेगी। ये मैं कोई फेक प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये तुम्हारी कंसिस्टेंसी, तुम्हारी कंटिन्यूस, तुम्हारे सिस्टम पे डिपेंड करता है, तुम्हारी एनर्जी पे, तुम्हारे फोकस पे डिपेंड करता है। आप मालिक नहीं तो आप ग्राहक हैं, आज आप कस्टमर हैं, तो डिसीजन आपके हाथ में है। मैंने आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एकदम क्लियरिटी से स्पष्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया है आपको क्या करना है, डिजिटल संपत्ति क्या है, डिजिटल स्वामित्व में कैसे उतरना है बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट के। तो डिसीजन आपके हाथ में है, सोच समझ कर डिसीजन लेना, नहीं तो एक डिसीजन आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर देगा, और एक डिसीजन, सही डिसीजन आपकी पूरी लाइफ बदल देगा। तो सही डिसीजन लेना, सोच समझ कर डिसीजन लेना। और पिछली जो 5 सीरीज़ नहीं देखी हो तो उन्हें भी वॉच कर लेना। बाकी अब अगले मंडे से नई सीरीज़ आएंगी, नया सिस्टम क्रिएट करवाऊँगा मैं। फाइनेंशियल एम्पायर खड़ा कर लोगे तुम, अगर तुमने वीडियोस वॉच करी, वीडियोस देखे तुमने, तो तुम देखो, वीडियो देखो या मत देखो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, डिसीजन तुम्हारे हाथ में है, तुम लो या मत लो। मेरा काम है तुम्हें एक्सप्लेन करना, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि ये चैनल कोई फेक प्रॉमिस, कोई मोटिवेशन नहीं देता। ये राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट है, अथॉरिटी बिल्डर चैनल, यानी लेगेसी बिल्ड करने वालों के लिए। मिलते हैं बाकी कुछ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय महाकाल।